नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आइए जानते हैं संस्कृत के बारे में। लोग कहते हैं संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है, लिपि है। लेकिन संस्कृत पुरानी भाषा लिपि नहीं है। संस्कृत यानी संस्कृत की हुई भाषा, यानी सुधारित की हुई भाषा। हम उसी को ही सुधारित करते हैं जो पहले से मौजूद हो। तो सम्राट अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ पाली प्राकृत भाषा है। सम्राट अशोक ने इसे धम्मलिपि कहा है। यह भाषा तब पता चली जब जेम्स प्रिंसेप ने इसे 1836 में पढ़ा था। उसके बाद यह धम्मलिपि है, यह पता चला। इसके पहले किसी को पता नहीं था। पाली यानी पाली हुई और प्राकृत यानी प्रकृति की दी हुई भाषा, पाली प्राकृत भाषा। तो ये पाली प्राकृत से बनी संस्कृत भाषा जो 399 में एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री भारत आए थे। वे बौद्ध धर्म का अभ्यास करने और बौद्ध ग्रंथों का अभ्यास करने के लिए भारत आए थे। तो उन्होंने जब भारत आए उस समय द्वितीय गुप्त शासक का शासनकाल चल रहा था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा चल रही थी। संस्कृत के बिना वहाँ पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने काशी के एक जगमोहन वर्मा नाम के व्यक्ति थे, उनके पास संस्कृत सीखने के लिए फायान चले गए। क्योंकि जगमोहन वर्मा संस्कृत के जानकार थे, उसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश के भी अच्छे जानकार थे। उन्होंने उनके पास 1 साल तक पढ़ाई की और 1 साल के बाद वे नालंदा विश्वविद्यालय लौट आए और उन्होंने वहाँ पढ़ाई करके अपने देश चले गए। तो पाली प्राकृत से बनी संस्कृत और दूसरी होती है क्लासिकल संस्कृत, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिना देवनागरी की लिपि संस्कृत लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि देवनागरी लिपि में क्ष अक्षर होता है, ज्ञ अक्षर होता है, स्र होता है, त्र होता है। उसी प्रकार जो अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु दिया जाता है वो होता है। इसके बिना संस्कृत लिखी नहीं जा सकती, जो क्लासिकल संस्कृत होती है। तो क्लासिकल संस्कृत में रामायण, महाभारत, उपनिषद जो भी ग्रंथ लिखे हैं ये देवनागरी लिपि में लिखे हैं। क्योंकि जो पाली प्राकृत भाषा है उसमें ये अक्षर नहीं होते हैं। सम्राट अशोक की शिलालेख में 8 स्वर मिले हैं, इसलिए उसे 8 खड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा क्या है। धन्यवाद।